वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है कि हम फोकस करने वाले हैं। एसएससी और सीजीएल के आने वाले परीक्षा में जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो आता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आने वाले एग्जाम में एसएससी और सीजीएल में जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जरा डिफाइन कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स गाइस देखिए, आज हम एसएससी और सीजीएल में बहुत सारी चीजें जो है आता है, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ऊपर फोकस रहेगा। फिर आपको पता ही है कि एसएससी और सीजीएल एक बहुत बड़ा जो है कि एक लॉन्ग जो है कि एग्जाम के तहत बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम केवल दो ही चीज को कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो रेलवे और जो आर्मी है, वो भी स्टूडेंट में रेलवे जो आर्मी में जो परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स है, वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो आइए अब हम ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आने वाले परीक्षा एसएससी और सीजीएल में जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, मैं पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर एक अच्छा रैंक गेट कर पाएंगे। गाइस तो आइए, सिनोनिम्स होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। और देखिए, बहुत सारे लोग इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं अथवा समानार्थक शब्द। माने एक ही तरह के शब्द होते हैं, उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके मीनिंग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि सिनोनिम्स होता क्या है, माने पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं। देखिए, मैं ये सिलेबस अपने सामने रखा हूं जो आगामी परीक्षा आने वाले एसएससी और सीजीएल में सिनोनिम्स पूछ रखा है। तो आपको पता ही है कि हर साल बदलता रहता है, लेकिन फिर भी एक सैंपल के तौर पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। कह रहा है कि वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, कंसंट्रेटली देखिएगा कि व्हाट इज दिस सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होता क्या है, तो कह रहा है कि वर्ड्स विद द सेम मीनिंग एज अनदर इज द सेम लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही भाषा के ऐसे शब्द, एक ही भाषा के ऐसे शब्द जो ऊपरी दृष्टिकोण से, मतलब ऊपरी दृष्टिकोण से एक ही अर्थ दें, परंतु जिसके समान आशय यानी उसके एक तरह के अर्थ हों, उन्हीं को हम सिनोनिम्स या फिर समानार्थक शब्द कहते हैं। गाइस, आप डेफिनेशन से क्लियर समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं और रिवीजन कर दे रहा हूं। कह रहा है कि वर्ड्स विद द सेम मीनिंग एज अनदर इन द सेम लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि एक ही भाषा के ऐसे शब्द जिसकी ऊपरी दृष्टि से एक ही अर्थ हो, परंतु जिसके अर्थ, जिनका आशय भिन्न हो, उन्हें ही हम सिनोनिम्स या फिर क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं समानार्थक शब्द। ये तो रहा कि आपको मैंने जो है कि बताया कि सिनोनिम्स का डेफिनेशन। अब जरा देखिए, वो लिस्ट जरा देख लीजिए। जैसे कि आपको पर्यायवाची है, जैसे मैं कुछ बता दूं, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। अगर एबिलिटी का अगर सिनोनिम्स अगर कह लें तो कैपेसिटी, स्किल और टैलेंट। देखिए, मैंने एक ही बोला था कि एक ही तरह मतलब शब्द होते हैं अलग अलग, लेकिन उसका सेंस सबका एक होता है। जैसे अगर एबिलिटी कह लें, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। यानी एबिलिटी का जो पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स होगा वो कैपेसिटी, स्किल और टैलेंट। दूसरा जो सिनोनिम्स है वो है अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, हमला या धावा बोलना। तो इसका सिनोनिम्स होता है असॉल्ट, अग्रेशन और इन्वेशन। इस सब का मतलब एक ही होता है, आक्रमण करना या धावा बोलना। इसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इंग्लिश में जो है कि सिनोनिम्स कहते हैं। फिर आगे क्लेवर, और क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर या चालाक। स्किलफुल, प्रूडेंट और कह रहा है कि इंजीनियस। इस सब का मतलब होता है चतुर। और होली, होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, जिसका सिनोनिम्स होता है गॉडली, सेंटली और वर्चुअस। और एटलास,
जो है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मतलब सिनोनिम्स के अगर पर्पस से देखा जाए तो टारगेट, टारगेट माने क्या होता है, लक्ष्य होता है, यानी हमारा एम, इसका मतलब गोल, एम और पर्पज, इस सब का मतलब होता है क्या होता है, लक्ष्य या एम। देखिए अगर मैं एक सिंपल मैं दे दूं, आपको पता ही है कि जैसे कि सिनोनिम्स की कोई सीमा नहीं है, कितने लॉट ऑफ वर्ड्स हैं और सबको कवर कर पाना एक वीडियो में लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कुछ सैंपल के तौर पर आपको बताया डेफिनेशन के साथ कि देखिए यही सिनोनिम्स होता है, इसी को जो है कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब गाइस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो है कि अगला जो सिलेबस है, जो एंटोनिम्स यानी जिसे कहते हैं विलोम शब्द, मतलब अगर सरल भाषा में कहूं तो उल्टा शब्द, एक दूसरे के अपोजिट। तो एंटोनिम्स कहते किसको है, यानी विलोम शब्द क्या होता है कि वर्ड्स दैट आर कॉन्ट्रेरी इन मीनिंग टू अनदर, इसका मतलब ऐसे शब्द जो एक दूसरे से अर्थ में विपरीत होते हैं, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के अर्थ में विपरीत होते हैं उन्हें एंटोनिम्स या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसका भी मैं दे दूं, देखिए मैं जो आगामी एग्जाम में आएगा उसको तो मैं अगर हूबहू करूं तो आपको मिले या ना मिले ये तो अलग पॉइंट हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं। ये तो मुझे लगता है कि प्राइमरी लेवल पर भी स्टूडेंट समझ जाते हैं, फिर भी जो है कि एग्जाम के पर्पज से मेरा एक्सप्लेन करना जो है कि यहाँ पर कंपलसरी बन गया है। देखिए जैसे कि एबव, एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, एबव का होता है एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द बिलो होता है। फिर बून मन होता है लाभ और कर्ष सूत्र का नहीं सॉरी, बून का मतलब होता है वरदान और कर्ष का मतलब होता है श्राप। उसके बाद है केयर माने ध्यान देना, निग्लेक्ट ध्यान ना देना, और कर रहे ड्राई माने सूखा, वेट माने गीला, और लीगल माने कानूनी तौर से यानी कानूनी, और इलीगल माने गैर कानूनी। गाइस देखिए अगर टाइमिंग के पर्पस से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही छोटा था, लेकिन नॉलेज के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि सीजीएल, एसएससी, आर्मी और जो है कि रेलवे, इन सब चीजों में जो है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता ही आता है। तो स्पेशली आई वांट टू रिकमेंड टू कि स्पेशली मैं आपसे कहूंगा कि परफेक्टली इसको जरूर लर्न करिए, और आई होप दैट आप समझ गए होंगे।